नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम ये देखेंगे कि कुंडली के छठे भाव में जब शुक्र ग्रह होते हैं तो वो किस तरह के फल जातक को प्रदान करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह सौंदर्य के कारक है। शुक्र ग्रह जो है वो फाइन आर्ट्स के कारक है। नृत्य, संगीत, किसी भी तरह की कलात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, पेंटिंग हो, चाहे किसी भी तरह की का फाइन आर्ट्स हो, वो हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। शुक्र ग्रह धन के कारक हैं। धन, संपत्ति, संपदा के कारक हैं। जो सारी सुख सुविधा की जो सारी चीज़ें हैं वो शुक्र ग्रह से देखा जाता है। गाड़ियों को भी देखा जाता है। जो हमारा जीवन और भी कंफर्टेबल और लग्जरियस बनाते हैं जो भी चीज़ें, उन्हें हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। और प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह शादी के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। और शुक्र ग्रह भृगुनंदी नाड़ी में एक जैसे पुरुष जातक की कुंडली में स्त्री के कारक या पत्नी के कारक शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह जैसे किसी भी नारी या औरत को हम शुक्र ग्रह से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह उन्हें संबोधित कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह अब आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव जो होता है वो आपके शत्रुओं का होता है, रोग ऋण का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि जो शत्रु है आपको शत्रु से भी कोई बैर नहीं होगा और आपके शत्रु होंगे ही नहीं अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है। स्थिति मतलब शुक्र ग्रह अच्छी राशि में बैठे हैं, अच्छे नक्षत्र में हैं, शुक्र ग्रह के पे कोई पाप प्रभाव नहीं है या कोई ऐसे क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है। तो वो पीड़ित अगर नहीं है तब हम ये कह सकते हैं कि आप हमेशा अपने शत्रुओं को आप पराजित तो करेंगे ही, और मतलब शत्रु आपके होंगे ही नहीं, मतलब शत्रुओं को हार मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपके मन में उनके लिए भी, जैसे कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको अपना शत्रु मानते हैं तो आपके मन में उनके लिए भी दया, सहानुभूति की भावना, प्यार की भावना हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसे जातक का शत्रु नहीं हो सकता अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है। अच्छा और हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि आपको थोड़ा ऋण या लोन से, कर्जे से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि आप जैसे शुक्र ग्रह छठे भाव में है। छठे भाव से 6th हाउस से शुक्र ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर पड़ रही है, 12वें भाव पर। 12वां भाव जो होता है वो खर्चे का होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप धन का खर्चा, मतलब आप पैसों का खर्चा तो करेंगे। आपको खर्चा करना बहुत पसंद होगा क्योंकि आप बहुत ही शौकीन होंगे। आपको बहुत ही जैसे आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही जैसे कि कंफर्टेबल हो। तो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तो आप खर्चा करेंगे, आपको मतलब करना पसंद होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ज़्यादा कर्ज़ा नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत कर्ज़ा, एक लोन वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा जैसे कर्ज़ा लेने की आदत ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात से आपको सावधान होना चाहिए। और वैसे तो प्रिय दर्शकों, जो 6th हाउस होता है वो एक त्रिक भाव होता है, दुस्थान भाव जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे शुक्र ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह वहाँ पे बैठा है। तो वैसे तो शुक्र ग्रह ऐसा माना जाता है कि थोड़े बहुत तो वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं शुक्र ग्रह क्योंकि वो एक त्रिक भाव है। और लेकिन अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो प्रिय दर्शकों आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में ना हम कुछ दृष्टियों को लेते हैं। मैं उन दृष्टियों के आधार पर बोल रही हूँ। वैसे तो प्रिय दर्शकों, भाव का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, भाव, ये भृगुनंदी नाड़ी में नहीं होता साधारणतः। हम जहाँ पे गुरु बैठते हैं, गुरु ग्रह, उसी भाव को हम प्रथम भाव मान लेते हैं। ठीक है। भाव का जो कॉन्सेप्ट है वो पराशरी ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। लाल किताब ज्योतिष में भी भाव का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन मैं यहाँ पे दृष्टियों की बात कर रही हूँ।
हम नाड़ी ज्योतिष में ये तो मानते ही हैं कि ग्रह की दृष्टियाँ होती है, तो शुक्र ग्रह की भी दृष्टियाँ होंगी, तो उन दृष्टियों को तो लेकर वो हमेशा चलेंगे जहाँ पे भी वो बैठे हों। तो उसके आधार पर बोल रही हूँ, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह की जो दृष्टि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों पे पड़ने वाली है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के तहत वो जो दृष्टियों को हम लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने एक वीडियो बनाया है कि ग्रह दृष्टि को हम भृगुनंदी नाड़ी में किस तरह से देखते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो मेरे प्लेलिस्ट में है, हिंदी प्लेलिस्ट में है, वैदिक ज्योतिष हिंदी प्लेलिस्ट, वहाँ देखिएगा। अच्छा, तो प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो ऐसा होगा कि आपके जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो पालतू घर में अगर कोई जानवर है, चाहे कोई भी, अगर आपके घर में कोई भी पेट एनिमल्स हैं, तो उन जानवरों के प्रति आपके मन में एक प्यार की भावना, आपके मन में जानवरों के प्रति प्यार, दया की भावना होगी, ज़रूर होगी। तो उनसे आपका एक लगाव होगा, चाहे वो आपका पेट डॉग हो, जो भी हो, मतलब जो भी, अगर आपके घर में कोई पेट है तो उससे आपका लगाव होगा। कोई भी पालतू अगर घर में कोई भी मतलब जानवर है, और जानवरों की सेवा करना ये भी बहुत, क्योंकि छठा भाव जो है वो एक सेवा का भाव होता है। तो वैसे तो कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि होती है, जो कि बुध की राशि है, और बुध की राशि, कन्या राशि में शुक्र ग्रह वैसे तो नीच के माने जाते हैं, तो छठे भाव में थोड़े बहुत शुक्र ग्रह कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, सेवा की भावना ये अगर आपके मन में है तो चाहे शुक्र ग्रह की स्थिति आपके छठे भाव में चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपको अच्छे फल ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आपको जैसे कि जानवरों की सेवा करना, जानवरों के प्रति आपके मन में प्यार और दया की भावना, जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जैसे कि जो अनाथ कोई है, या कोई बेघर है, या वृद्धाश्रम में जो लोग हैं, उनकी सेवा करना, एक सेवा की भावना अपने मन में रखना। और शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है, इसका मतलब 12वें घर से हम दान को भी देखते हैं। तो आप जैसे आगे चलकर ऐसा भी होगा, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपको दान में भी रुचि होगी। आप हमेशा जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना चाहेंगे। आप कुछ भी चैरिटी जिसे कहते हैं ना, डोनेशन, कुछ भी आप डोनेशन देना, दान देना चाहेंगे, पैसों का या कपड़ों का, या कुछ भी आप दान देना चाहेंगे, किसी भी तरह से उनकी मदद करना चाहेंगे, या खाने की चीज़ों का दान दे सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह है, ज़रूरतमंदों को दान देने से आपका शुक्र ग्रह छठे भाव में बहुत मजबूत होगा, मतलब आपको बहुत अच्छे फल देगा। क्योंकि छठा भाव जो है वो आपकी नौकरी का भी है, जैसे मैंने कहा सर्विस का, तो वो आपके जॉब का भी है, क्योंकि छठे भाव से हम डेली रूटीन के जो काम हैं वो छठे भाव से देखते हैं। तो आपकी नौकरी का भी भाव है छठा भाव, तो एक अर्थ त्रिकोण भाव है छठा भाव। 2, 6, 10 ये 3 भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण भाव में आते हैं। तो छठा भाव नौकरी का है, तो कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। तो अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आप हमेशा हर कंपटीशन में आप विजयी होंगे। तो आप हर चैलेंज, मतलब हर चुनौती का सामना जीवन में आप बहुत ही जैसे कि साहस के साथ, या हम कह सकते हैं कि आपको चुनौती का सामना करना अच्छा लगेगा, आपको पसंद होगा। अगर आपके सामने कोई भी चुनौती है, कोई भी प्रतियोगिता में आपको हिस्सा लेना है, या आपके सामने कोई भी चुनौती है जिसका सामना करना है, आप कभी भी नहीं डरेंगे। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा उसका सामना करना। तो फिर आगे चल के आपको अपनी नौकरी में भी उन्नति मिलेगी। आपके शत्रु तो वैसे भी रहेंगे ही नहीं, क्योंकि शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे और आपके बिल्कुल शत्रु नहीं रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जब छठे भाव में होते हैं तो हम ये कह सकते हैं, चाहे वो कैसी भी स्थिति में है, कि जैसे कि जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मनमुटाव या जैसे मतभेद की स्थिति ये हो सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह शादी के कारक हैं और शुक्र ग्रह पत्नी के भी कारक हैं। और छठा भाव जो है, छठे भाव के नैसर्गिक स्वामी मंगल हैं, तो मंगल और शनि दोनों हैं। शनि से तो हम सेवा को देखते हैं, जो छठे भाव से जुड़ा है, सेवा की भावना, सेवा। और मंगल ग्रह भी जैसे कि
छठे भाव के कारक है, नैसर्गिक कारक। तो जैसे वाद विवाद, झगड़ों को देखा जाता है। कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे हैं, केसेस हैं, लिटिगेशन, ये सब भी छठे भाव से देखते हैं। तो इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो शादी टूट भी सकती है, डिवोर्स तक की भी, तलाक की नौबत आ सकती है, डिवोर्स या किसी भी तरह की सेपरेशन, लीगल सेपरेशन की भी जैसे परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है अगर शुक्र ग्रह किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हैं छठे भाव में, तो ऐसा हो सकता है। वरना क्या होगा, अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जैसे कि मतभेद की स्थिति हो सकती है, लेकिन आपके मन में जीवन साथी के प्रति आपके मन में बहुत प्यार होगा, मतलब आपको उनसे लगाव होगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। आपको आपके प्रोफेशन में, काम में, आपके बिजनेस में, व्यवसाय में या आपकी नौकरी में आपका मन लगता होगा। आप चाहते हैं अपने आप को प्रतिष्ठित करना। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है छठे भाव में तो आप ज़रूर ये चाहेंगे कि आप अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएँ, आपको एक अच्छा, जैसे आपके समाज में आपकी छवि अच्छी हो पाए, तो इसके लिए आप हमेशा कोशिश करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है छठे भाव में तो आगे चलकर आपको जैसे कि विरासत में धन की प्राप्ति हो सकती है। जॉइंट एसेट्स आप बना सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ, और जॉइंट एसेट्स से भी आपको लाभ मिल सकता है। उससे भी जैसे कि उससे भी आपको जैसे आगे चलकर लाभ मिलेगा, आपके धन में वृद्धि होगी, आपके जैसे संपत्ति में वृद्धि होगी, ऐसा हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, हम ये भी कह सकते हैं कि आपको जैसे कि आपको जैसे कि ऑकल्ट नॉलेज, ऑकल्ट जो फील्ड है, हाँ, जो मतलब ये जो ज्योतिष विद्या है या टैरो कार्ड रीडिंग है, इन सारे विषयों में आपकी रुचि हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत रुचि है इन सारे विषयों में। अष्टम भाव से भी हम जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों के प्रति भी आपके मन में एक रुचि होगी, या टेक्नोलॉजी की तरफ आपका झुकाव होगा। आपको टेक्नोलॉजी, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़े होंगे, या नहीं तो आप ऑकल्ट नॉलेज, ऑकल्ट स्टडीज़, मतलब ज्योतिष विद्या, ऐसी विद्याओं के साथ आप जुड़े हो सकते हैं। आप मेडिटेशन के साथ तो बहुत ही, आपको मेडिटेशन तो आपको बहुत पसंद होगा, क्योंकि वैसे भी छठे भाव से शुक्र ग्रह जो है वो 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव मेडिटेशन का होता है, योगा का होता है, तो आपको मेडिटेशन में भी आपका मन लगता होगा। किसी भी तरह के मेडिटेशन, साधना करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि मेडिटेशन करना, एकांत में रहना, ये आपको बहुत पसंद होगा। आप अपने जीवन साथी से भी आपका लगाव होगा, उनसे भी आप प्यार करेंगे, लेकिन कभी कभी आप चाहेंगे कि आप एकांत में रहें, क्योंकि एकांत में अगर हम रहेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे एकांत में हम अब हमारे अंदर जो सृजनात्मक शक्ति है, हमारी जो कल्पना शक्ति है, उसका उपयोग करके हम मतलब कुछ भी, हम किसी भी चीज़ की सृष्टि कर सकते हैं। चाहे आप एक लेखक हो सकते हैं। शुक्र ग्रह की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव कल्पना का होता है। आप एक अच्छे लेखक, एक अच्छे पेंटर, आप किसी भी तरह के कलाकार हो सकते हैं। एक अच्छे किसी भी तरह के कलाकार, सिंगर, डांसर, किसी भी तरह। तो मतलब जहाँ पे कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अच्छे लेखक हो सकते हैं। अगर बुध की भी स्थिति अच्छी है कुंडली में, तब तो आप ज़रूर बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। और शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है, और जैसे कि 12वें घर को वो देख रहे हैं छठे भाव में बैठकर, तो आपके नौकरी का संबंध अगर किसी न किसी तरह से विदेश से होता है, अगर विदेशी आपके ताल्लुकात हैं या फॉरेन ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, या आपकी जॉब के थ्रू, आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय के ज़रिए अगर आप किसी न किसी तरह से विदेश से कोई ना कोई संपर्क अगर आप बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का होता है और शुक्र ग्रह 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर विदेश से आप किसी न किसी तरह से जुड़े हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, उससे आपके धन में और भी वृद्धि होगी।
अगर शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में आप माफ़ कीजिएगा, अगर आपके छठे भाव में बैठे हैं तो आपके प्रोफेशन में आपकी बहुत रुचि होगी, आपको काम करने का बहुत मन होगा, आपको काम करना बहुत पसंद होगा। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, आप को मतलब मेहनत करने में भी आपको मेहनत करना अच्छा लगेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह बैठ गए हैं ऐसे भाव में जो कि सेवा का भाव है, सर्विस का भाव है। तो आपको मेहनत करना भी आपको अच्छा लगेगा, काम करना अच्छा लगेगा। और प्रिय दर्शकों, हम ये कह सकते हैं कि आपको जैसे कि शुक्र ग्रह छठे भाव में बैठे हैं, तो अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो जो भी विदेशी चीज़ें हैं उनसे भी आपका बहुत लगाव होगा। अब चाहे वो विदेशी आपको ऐसे भी किसी से प्यार हो सकता है जो कि दूसरे समुदाय का है, दूसरी जाति, धर्म, भाषा का है या दूसरे देश का है। मतलब ऐसे भी किसी इंसान से आपका एक जैसे कि प्यार का रिश्ता बन सकता है। मतलब आप ऐसे इंसान के साथ आप प्रेम कर सकते हैं, या उनके साथ आपका एक जैसे कि जिसे कहते हैं एक प्रेम संबंध आपका ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आपको ना विदेशी लोगों में, विदेशी जो संस्कृति है उसमें भी आपकी रुचि होगी अगर शुक्र ग्रह की स्थिति छठे भाव में अच्छी है। क्योंकि 12वां घर हर उस चीज़ से को दर्शाता है जो कि विदेश का है। मतलब विदेश मतलब एक तो विदेश मतलब हमारे देश से बिल्कुल अलग कोई देश, वो भी विदेश है, या आप जिस प्रदेश में रहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो जैसे कि तमिलनाडु, वो भी एक तरह से विदेशी हम कहेंगे। एक दूसरा प्रदेश, वो भी एक तरह से विदेशी मानेंगे हम। तो आपको हर एक संस्कृति के बारे में जानने की इच्छा, मतलब आप हर एक धर्म, संस्कृति और हर एक जाति का सम्मान करेंगे। आपके मन में उनके बारे में जानने की इच्छा होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, जो कि विदेश से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को दिखाता है। विदेश को भी आपको विदेश जाने की भी बहुत आपके मन में इच्छा होगी। आप चाहेंगे कि आप कभी विदेश जाएं, तो विदेश जाने की इच्छा ये बहुत आपके मन में प्रबल इच्छा होगी। तो प्रिय दर्शकों, हम ये सब कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि आपको आपके परिवार से भी लगाव होगा। अगर शुक्र ग्रह की स्थिति छठे भाव में अच्छी है तो परिवार से लगाव होगा। आपकी वाणी जो है वो बहुत मधुर होगी, वाणी मधुर होगी, और आप जो है आपको जैसे कि मीठी आपको ऐसी चीज़ें पसंद होगी, जैसे कि शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है ना, जैसे कि दूसरे भाव पर नवम दृष्टि पड़ रही है, तो आप खाने पीने के भी शौकीन होंगे, और जैसे मीठा खाना आपको पसंद होगा, या जो होटल का खाना होता है, जो मतलब जो खाना हम होटल से मंगवाते हैं, जो कि बहुत ही जैसे कि होटल में जिस तरह से देते हैं ना, वो अच्छी तरह से मतलब एकदम प्लेट को डेकोरेट करके देते हैं, तो आपको मतलब उस तरह से गार्निश किया हुआ खाना, तो आपको वैसे होटल का खाना, होटल्स का खाना आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। मतलब क्योंकि दूसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, तो आप ऐसे इस तरह के खाने के शौकीन हो सकते हैं। मीठा आपको पसंद होगा, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छठा भाव जो है रोग का होता है, तो थोड़ा सा सावधान, वरना जैसे कि शुगर लेवल बढ़ सकता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको ना धन की प्राप्ति करने में आपकी बहुत रुचि होगी। आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप धन का संचय कर पाए, धन का संचय करने की आप बहुत कोशिश करेंगे, और मतलब आप ये चाहेंगे कि किस तरह से आप धन को संचित कर पाएँ, और धन अर्जन भी आप करना चाहेंगे। जैसे कि किस तरह से मैं धन अर्जित कर सकता हूँ, ये भी आप हमेशा कोशिश करेंगे, और धन अर्जन करने के बाद आप उसका संचय भी करना चाहेंगे। तो उसके लिए आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप धन अर्जन करने की आप हमेशा इसके लिए आप हमेशा प्रयत्न करेंगे। अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है और आप धन अर्जन कर भी पाएंगे, आप ज़रूर धन अर्जन कर पाएंगे, क्योंकि आपको आपके प्रोफेशन से, आपके कार्य क्षेत्र से आपको बहुत लगाव है,
आपको बहुत पसंद है अपना काम, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है या आपकी नौकरी है, आपको उससे बहुत लगाव है, तो इसलिए आप धन का भी ज़रूर अर्जन कर पाएंगे, धन अर्जित कर पाएंगे, इस धन का संचय भी कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पत्नी शुक्र ग्रह को हम जैसे पत्नी को शुक्र ग्रह से देखते हैं, तो पत्नी का सम्मान करना, वफादार रहना। और अगर कोई स्त्री जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह छठे भाव में है, तो शुक्र ग्रह शादी के कारक होते हैं, तो अपनी शादी का सम्मान करना। तो इसका मतलब अगर एक स्त्री जातक की कुंडली में भी शुक्र छठे भाव में है, तो उसे भी चाहिए कि वो अपने पति का सम्मान करे, अपने पति के प्रति हमेशा वफादार रहे, चाहे वो स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक हो, हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना। और ये बहुत ज़रूरी है, अपना जो चरित्र है वो हमेशा अच्छा रखना, और जैसे दान करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना। अगर आप ये सब करते हैं, तब शुक्र ग्रह जानवरों के प्रति भी दया की भावना मन में रखना, तो शुक्र ग्रह ज़रूर आपको अच्छे फल देंगे। और आपको जैसे कि छठे भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो आपकी नौकरी में तो उन्नति होगी ही। छठा भाव एक अर्थ त्रिकोण भाव है, तो आप जैसे कि आपके धन में हमेशा वृद्धि वो करेंगे, अगर आप इन सावधानी इन सारी चीज़ों का आप जैसे पालन करें, और कुछ ये जो इन चीज़ों के बारे में आप सावधान रहें, जिनके बारे में मैंने अभी भी जिक्र किया है। तो प्रिय दर्शकों, वरना अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, और अगर आप अपने कर्मों के द्वारा शुक्र ग्रह को और भी कमज़ोर बना रहे हैं, तो फिर धन की हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, और अचानक से धन का नुकसान हो जाना, शादी भी टूट सकती है, तो जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। वैसे शुक्र ग्रह की स्थिति अगर अच्छी है, तो आपको अपने मामा के साथ भी आपका मामा के प्रति भी आपके मन में बहुत ही प्यार होगा। आप मामा के साथ मामा से एक अलग लगाव होगा, या जो माँ की जो छोटी बहन है, मौसी, मामा, उन्हें भी हम छठे भाव से देखते हैं, तो उनके साथ एक लगाव, एक अच्छा रिश्ता होगा। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, आप ये जो मैंने अभी आपको बोला है, ये जो मतलब उपायों के बारे में जो अभी बताया, ये सारे उपाय आप कीजिएगा। अगर शुक्र ग्रह किसी भी तरह पीड़ित भी है, तो भी आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुक्र ग्रह हमेशा अच्छे फल देंगे। शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। और अगर कोई ग्रह शुक्र ग्रह को पीड़ित कर रहे हैं, तो उस ग्रह के भी बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। कर्ज़े से बचिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, कर्ज़े से आपको बचना है। और वरना अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो शुक्र ग्रह आपको छठे भाव में बैठकर बहुत अच्छे फल देंगे। और आप जैसे कि आपके जीवन में शुक्र ग्रह से हम खुशी और समृद्धि को भी देखते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। अगली बार एक और विषय पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।